कल मैंने दोपहर में आपको बताया था कि जो इसका जो पेमेंट इशू है इसी वजह से अपन को रोक रखा है। तो दोस्तों कल जो ये माल मंगवा रहे हैं बेसिकली उनके साथ काफ़ी बड़ा कल स्कैम हो चुका है। आप बोल सकते हो साइबर स्कैम हो चुका है। करीब 55,000 रुपये का साइबर स्कैम हुआ था। दोपहर के करीब 1 बज चुका है और अभी नहा धो के आ गए थे और अभी ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि लफड़ा हुआ था, वो लफड़ा मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर अभी उससे भी बड़ा एक लफड़ा हो चुका है कि अपने जो ये जो मशीन है ये यहीं पे उतर रहा है। एक अलग इसके लिए एक अलग गाड़ी आ रहा है और उसमें क्रॉसिंग होगा। बाकी वो जो है आ रहे हैं, अभी हरियाणा से अभी निकले हैं वो, तो देखते हैं वो काफ़ी टाइम लगेगा, उनको शाम हो जाएगा आते आते। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है मेरे आज के एक और इस नए व्लॉग में। दोस्तों अभी सुबह करीब 9 बज रहे हैं। दोस्तों आज का व्लॉग अभी से स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि दोस्तों परसों के दिन हमने जो है खावड़ा अनलोडिंग किया था सोलर, और दोस्तों परसों क्या किस्मत अच्छी होने की वजह से जो है कल ही जो है परसों खाली हुआ, परसों ही माल मिल गया और परसों ही वापस लोड हो गया। तो जैसा कि हमने जो ये मशीन लोड किया था एपॉक्सी फ्लोरी मशीन, इसका नाम मेरे को कल पता चला। वैसे तो मैं इसको कल मिक्सचर मशीन बोल रहा था, पर इतना अजीब नाम है तो इसी वजह से मैं इसको मिक्सचर मशीन बोलता हूँ। तो इसी वजह से जो हमने वो लोड किया था परसों के दिन। और दोस्तों कल के ब्लॉग में मैंने बताया था कि इसकी जो ये मशीन लोड किया है इसके रिलेटेड एक काफ़ी बड़ा लफड़ा हो चुका है। कल मैंने दोपहर में आपको बताया था कि जो इसका जो पेमेंट इशू है इसी वजह से अपन को रोक रखा है। तो दोस्तों कल जो ये माल मंगवा रहे हैं बेसिकली उनके साथ काफ़ी बड़ा कल स्कैम हो चुका है। आप बोल सकते हो साइबर स्कैम हो चुका है। करीब 55,000 रुपये का साइबर स्कैम हुआ था। तो दोस्तों अभी वो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हम कहाँ पर हैं। जैसा कि दोस्तों कल हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया था राधनपुर से सुबह 7 बजे, और जो है दोपहर को अपन को रुकवा दिया था इसकी पेमेंट इशू की वजह से। तो दोपहर बाद में निकले वापस 2 बजे, और तब से हम चल रहे थे रात को 2 बजे वापस आके अपने जो रामपुरा जहाँ पे सर्विस करवाते हैं उसी के सामने जस्ट एक होटल आता है पंजाबी होटल, तो वहीं पे आके हम सो गए थे। और अभी सुबह जो है लेट ही उठे थे क्योंकि अभी तक जो इसका पेमेंट सही नहीं हुआ। हालांकि स्टोरी अभी बताऊंगा आपको। और जो है अभी हम सर्विस करवा रहे हैं, आप देख सकते हो अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर पे लगी हुई है, और एक गाड़ी जो है पहले सर्विस हो रही थी वो हट चुकी है, और अभी ये जो है अपना नंबर आ चुका है, ये भैया अपनी सर्विस करना स्टार्ट कर दिया है। और जैसे ये सर्विस कर देंगे और फिर जो है वो जब अपना ये माल का पेमेंट का इशू जब पूरा कंफर्म होगा तब यहाँ से निकलेंगे। बाकी अभी पहले अपनी गाड़ी की सर्विस करवाते हैं। काफ़ी गंदी हो रखी थी, तो अब तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। वैसे भी हो गई, बस घोड़ा घोड़ा रह गया, ट्रॉली तो पूरा सर्विस हो चुका है। तो दोस्तों फाइनली अब जाके अपनी गाड़ी की पूरी तरीके से अच्छी तरीके से सर्विस हो चुकी है, और अभी सुबह का करीब 10 बज चुका है। और दोस्तों अभी जो है हम यहाँ से निकल के आगे एक होटल है गुजराती होटल रोंग साइड के अंदर, तो उसी पे जा रहे हैं, उसी पे जाके लगाना पड़ेगा क्योंकि अभी तक जो इसका पेमेंट लफड़ा जो है सही नहीं हुआ है। जब वो सही होगा तभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब पता नहीं आज होगा कल होगा, जो है 1 घंटे में होगा, कोई पूरा पता नहीं है। तो इसी वजह से अभी उस होटल पे जाके लगा रहे हैं। अगर आज नहीं होगा तो फिर घर पे ही चलना पड़ेगा। यहाँ से घर थोड़ा सा ही रह गया है 20 किलोमीटर, तो देखते हैं क्या होता है। अगर आज हो जाएगा तो निकल जाएंगे, नहीं तो फिर रुकना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी सुबह के करीब 10:30 बज चुका है, और अभी हम सर्विस सेंटर से तो काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं। और वैसे तो क्या है कि रॉन्ग साइड में एक गुजराती होटल था, उस साइड में लेके चलना था, पर क्या है कि अभी इस साइड में भी एक गुजराती होटल आता है अच्छा सा देखा हुआ, तो यहाँ पे लाके अभी खड़ा कर दिया है। और अभी जब तक वो जो पेमेंट कंफर्म नहीं होता है तब तक तो हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर इसी होटल पर खड़ी करके फिर घर चलेंगे, पापा जी आ जाएंगे लेने के लिए। तो दोस्तों अभी वो स्टोरी सुनाने से पहले क्या है कि अभी काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ रही है, तो अभी जो है काफ़ी दिन से जो इस पर जो है डीजल का स्प्रे नहीं लगाया था। जो है कभी सर्विस ऐसे टाइम पे होता है कि जब हम घर पे नहीं जाते, और ऐसे टाइम पे होता है कभी तो जो है निकल जाते हैं, टाइम नहीं मिलता। आज अपने पास टाइम है तो सबसे पहले जो है इसको डीजल का स्प्रे जो है छिड़क देते हैं कि धूल वगैरह जो ज़्यादा नहीं जमेगा। तो क्योंकि हर बार ही लगाते हैं इस पर, और काफ़ी दिन से नहीं लगा पा रहे थे। तो दोस्तों अभी अपना डीजल से भी निकाल लिया है, और इसमें क्या कि आधी ही बोतल है, तो शायद हो भी सकता है इसमें नहीं भी हो सकता है, तो इसी वजह से टंकी से निकालना पड़ सकता है। बाकी देखते हैं, इसको तो करते हैं, अगर हो जाएगा तो काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों फाइनली अब जाके ये अपना सारा स्प्रे डीजल का लग चुका है। हालांकि थोड़ा बहुत बच चुका है, और इतना अच्छे तरीके से नहीं किया इस बार, थोड़ा कम ही किया है। हो तो गया है सारी तरफ, उस साइड में भी हो गया, इस साइड में भी हो गया है। बाकी इसको वापस रखते हैं अभी। तो दोस्तों अभी जो है अपना स्प्रे वापस अपने टूल बॉक्स में रख दिया है, और अभी दोस्तों जो है जब तक मैं स्प्रे लगा रहा तक भैया जो है नहा के आ चुके हैं। वहाँ पे नहाने की काफ़ी अच्छी सुविधा है, तो जो है पहले नहा के आ जाते हैं, क्योंकि अगर पेमेंट कंफर्म हो गया तो फिर निकल जाना पड़ेगा यहाँ से, तो पहले नहा के आते हैं।
तो दोस्तों अभी दोपहर के करीब 1 बज चुका है और अभी नहा धो के आ गए थे। और अभी क्या कि काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि लफड़ा हुआ था, वो लफड़ा मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर अभी उससे भी बड़ा एक लफड़ा हो चुका है कि अपने जो ये जो मशीन है ये यहीं पे उतर रहा है। एक अलग इसके लिए एक अलग गाड़ी आ रहा है और उसमें क्रॉसिंग होगा। वो क्रॉसिंग किस लिए होगा वो मैं आपको जो है बाद में बताऊंगा। बाकी अभी पापा जी भी आ चुके हैं, सारा जो भी अब हिसाब होगा, कहने का मतलब यहाँ तक अपने को किराया मिलेगा। वैसे तो अपने ने जो हरियाणा तक का लोड किया था, पर वो लफड़ा होने की वजह से क्या है कि अभी अपन को तो यहीं पे रहना पड़ेगा और हरियाणा से एक गाड़ी जो है और आ रहा है, उसमें ये जो अपना मशीन है वो क्रॉसिंग होगा और फिर जो है अपने को वापस यहीं कहीं से लोड करना पड़ेगा। तो जो है आ रहे हैं अभी हरियाणा से अभी निकले हैं वो, तो देखते हैं वो काफ़ी टाइम लगेगा, उनको शाम हो जाएगा आते आते। तब तक है अपन इसको उतारने की जगह ढूंढ रहे हैं। अब वापस वही प्रॉब्लम होगी जो वहाँ पे खावड़ा हुई थी इसको चढ़ाने में। अब वापस उतारने के लिए कहीं पे रैम ढूंढना पड़ेगा, नहीं होगा तो फिर जेसीबी बुला के बनवाना पड़ेगा। कुल मिला के बस अब जो है हम इसको हरियाणा नहीं लेके जा रहे, एक अलग गाड़ी आएगा, वही इसको लोड करके क्रॉसिंग करके लेके जाएगा और जो इसका सेट है वो उसी के साथ बैठ के आ रहे हैं। तो दोस्तों अभी पापा जी, भैया और जो ऑपरेटर है वो जो है रैम ढूंढने के लिए जा रहे हैं। अगर रात में आएंगे तो फिर अपने को लपड़ा रहेगा, रात में रैम ढूंढने को मुश्किल लगा। तो अभी जो है मेरा छोटा भाई भी है, वो अभी आया है और तो हम दोनों यहीं पे रुकेंगे अभी। और जब वो वापस आ जाएंगे तभी जो है देखना पड़ेगा कि कब तक वो आते हैं और फिर क्रॉसिंग कब तक होता है। तो दोस्तों अभी शाम के करीब 5 बज चुका है और अभी पापा जी और भैया रैम देखने के लिए गए थे, पर यहाँ पे भी जो है रैम नहीं मिला है। अभी वापस आए हैं और जो है उस होटल पे पता करने के लिए गए कि इसके पीछे कहीं पे अगर ऐसा रैम्प हो कि उस गाड़ी के अंदर जो है ये अपना डायरेक्ट उसी पे उतर जाए। वो जो गाड़ी आ रहा है वो 1 फीट अपनी गाड़ी से नीचे है, तो इसी वजह से जो रैम वापस ढूंढना पड़ेगा। नहीं तो क्या है कि अगर अपने साइज का ट्रॉली होता तो पीछे बैक में लग जाता बिल्कुल बराबर में और जो है सीधा सीधा उस पर चढ़ जाता, पर वो क्या है 1 फीट नीचे, तो इसी वजह से वापस रैम तो बनाना ही पड़ेगा। देखते हैं वो अगर वहाँ पे भी नहीं मिलेगा तो फिर जेसीबी बुलानी पड़ेगी और जेसीबी से जो रैम बना के फिर जो क्रॉसिंग कराना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी क्या है कि मैं वापस गाड़ी में आ गया कि अपना जो फ़ोन वो बंद होने वाला है, तो इसे चार्ज लगा दिया है। और अभी जो है होटल वाले ने कहीं पे इस साइड में पिछली साइड में जगह बताया है, तो अपनी वैन लेके जा रहे हैं वापस जगह ढूंढने के लिए। अगर वहाँ पे मिल जाएगा तो फिर अपनी गाड़ी को भी वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी रात के करीब 10 बज चुका है और क्या है हुआ था कि पापा जी और जो रैम ढूंढने के लिए गए थे, पर रैम नहीं मिला। तो क्या है कि अपने पास में जो जहाँ पे अपनी शादी थी अपनी कज़न सिस्टर और ब्रदर की, उन्हीं के घर पे चले गए थे और वहीं पे थे कब से हम। और अभी जो है फाइनली ये गाड़ी आई है इसको जो है क्रॉसिंग कराने के लिए, पर जो है काफ़ी बड़ी ये प्रॉब्लम होगी इसकी उतारने की। अब जो है रात में कोई जेसीबी वगैरह आएगा नहीं, तो सुबह ही करना पड़ेगा जो भी होगा और ये गाड़ी लेके जाएंगे। और हम सोच रहे थे कि काफ़ी बड़ी गाड़ी आएगी, जो है एक गाड़ी और आती है 6 चक्का आती है वो भी, और ये भी 6 चक्का है, पर 6 चक्का एक 4 फीट की हाइट तक आती है, यहाँ तक आती वो। अगर वो आती तो यहाँ पर हमने जगह देख रखी थी तो है वहाँ पे लग जाती, पर ये काफ़ी ज़्यादा नीचे है, ये तो करीब 3 फीट के आसपास ही है। तो इसके लिए तो पूरा रैम्प बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सीधा इसी पे से अगर हम रैम्प बना के इसी पे उतार दें तो क्या है कि अगर पीछे वजन पड़ते ही है, इसमें आगे कितना वजन है उठ जाएगा ये तो इसी वजह से पूरा जो है रैम्प बनाना पड़ेगा कल सुबह ही, और फिर अपनी गाड़ी से उतार के फिर वापस इसमें जो रैम्प पे लगा के फिर चढ़ाना पड़ेगा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बाकी अभी देखते हैं जो है सुबह ही होगा जो भी होगा इसका। तो दोस्तों अभी रात के करीब 10:30 बज चुके हैं और अभी क्या फैसला हुआ है कि अभी जो रात को तो कोई रैम्प मिलेगा नहीं, तो इसी वजह से जो है यहाँ पर आसपास में हमने दिन भर ढूंढ लिया। आज जो है रैम्प कहीं पे इस जगह नहीं मिला कि अपनी जो गाड़ी उतर सके और रैम्प बन सके। तो इसी वजह से जो है भैया और जो इसके सेट आए थे इस मशीन के, वो और पापा जी वो जो है अपने घर गए हैं। अपने घर के आसपास में कहीं पे जगह ढूंढेंगे। अपने घर के आसपास में काफ़ी ज़्यादा खेत है, तो वहीं पे जो है सुबह जेसीबी मंगवाएंगे, वहीं पे जो है अपना रैम्प बनवाएंगे। बाकी अभी रास्ते में देखते जाएंगे कहीं पे अगर अपना जो घर है यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर है, तो 20 किलोमीटर एरिया में कहीं पे भी अगर ऐसी जगह होगी जहाँ पे ये जो है जो ये मशीन उतर सके अपनी गाड़ी से, और जो अभी ये गाड़ी लेके आए थे इस पे वापस चढ़ सके, ऐसा रैम्प ढूंढेंगे। अगर कहीं पे मिल जाएगा तो फिर वहीं पे करेंगे, नहीं तो अपने घर के आसपास में जेसीबी बुला के फिर जो है वो रैम्प बनवा के फिर अनलोडिंग कराना पड़ेगा। तो अभी जो है सब वो चले गए हैं, सिर्फ जो अपने ये ऑपरेटर है इस मशीन के, वो मैं और जो गाड़ी लेके आए थे इसका ड्राइवर वो यहीं पे है। बाकी सब जो है अपने घर चले गए हैं। अब सुबह वहाँ पे अगर जो भी फैसला होगा उस हिसाब से अपने को यहाँ से चलना पड़ेगा। अगर आसपास में होगा तो फिर आसपास में ही जो अनलोडिंग करना पड़ेगा, नहीं तो अपने घर के आसपास ही देखेंगे।
तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और दोस्तों आज के ब्लॉग का दूसरा दिन है। और दोस्तों आप सबसे पहले देख लो अपना जो माल वो इस गाड़ी में क्रॉसिंग हो चुका है। और दोस्तों अभी एक छोटा सा एक प्रॉब्लम हो गया है कि मैंने रात को कल आपको बताया था कि जो है जो भी लफड़ा हो मैं आपको बताऊंगा, और मैंने जो है आज का ब्लॉग कल ही जो इतना भी लफड़ा होता है वो सब बता के जो है एडिट करके शेड्यूल भी कर देता था दोपहर को 1 बजे के लिए। पर अभी क्या हुआ कि जैसे ही पापा जी सुबह घर से आए तो उन्होंने बोला कि जो भी तूने कल के जो ब्लॉग के लिए जो भी लफड़ा बताया था वो मत बताना, क्योंकि दोस्तों अपने को कुछ प्रॉब्लम नहीं है उस लफड़े से। पर जो है हरियाणा वाली पार्टी है वो बोल रहे कि जो भी लफड़ा हुआ है वो प्राइवेट रखना है, मेरे को किसी को साथ शेयर नहीं करना है, तो इस वजह से आप जो है ब्लॉग में कुछ भी मत बताना। तो वो सब इस वजह से अभी जो है वापस उसे आज के ब्लॉग को वापस डिलीट किया है यूट्यूब से। वापस फिर जो ये क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये एडिट करूँगा, वापस एडिट करके फिर जो है शेड्यूल करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी जो भी हुआ सब क्लियर हो चुका है, और अभी जो है रिसीविंग के तौर पे एक पेपर पे सब कुछ लिख के उन्होंने दे दिया इनके सेठ जी ने कि जो भी मेरा माल है वो यहाँ तक जिनके लेके आगे बिल्कुल सेफ तरीके से, और जो क्रॉसिंग हो गया है और अब अपनी जिम्मेदारी यहाँ तक की थी और अब आगे इनकी जिम्मेदारी है जो भी होगा जो अब। और दोस्तों कुल मिला के बस अपना जो यहाँ तक का रोल था सब खत्म हो चुका है। अब तो अपन को बस नया माल ढूंढना है यहाँ से। और अब जो है ये लेके निकल गए हैं पापा जी, और वो सब जा रहे हैं एक बार जो है होटल पे चाय पी के, और फिर पापा जी और भैया वापस आ जाएंगे और ये सीधा हरियाणा के लिए निकल जाएंगे। और दोस्तों अभी जो है मैं अपनी गाड़ी के अंदर ही हूँ, और जब पापा जी और भैया वापस आ जाएंगे तब अपनी गाड़ी को सीधा घर पे लेके चलेंगे, खाना वाना खाएंगे, नहा धो के फ्रेश होके, और फिर जो अपना माल ढूंढेंगे। कल संडे था और आज मंडे, तो आज शायद माल मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। तो देखते हैं अगर किशनगढ़ से वही सोलर चलते होंगे अपने खावड़ा के तो वही लोड करेंगे। देखते हैं क्या होता है, कहाँ का जो नया लोडिंग मिलता है। अगर जयपुर से अगर अपन को आसाम साइड का या बिहार बंगाल कहीं का मिल जाएगा तो वो फिर इससे लोड करना पड़ेगा। बाकी अपना टाइम वेस्ट हुआ है, कल एक दिन ख़राब हुआ था और आज पूरा दिन ख़राब हो जाएगा, तो 2 दिन ये ख़राब हो गई। नहीं तो अगर वो लफड़ा नहीं होता पेमेंट का तो सीधा अपन हरियाणा जाते, खाली करते, और वहीं से पॉइंट था तो वहीं से वापस भर के गुजरात के लिए निकल जाते, टाइम की बचत हो जाती। बस अब ये लफड़ा होने की वजह से सारा सिस्टम जो है चेंज हो गया है। बाकी कोई नहीं, होता रहता है। अब इसी वजह से जो है हम ऐसे माल लोड नहीं करते हैं, हम पाइपों के अंदर चलते हैं। फर्स्ट टाइम ही ऐसा माल लोड किया और फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऐसा हो गया। बाकी कोई नहीं, होता रहता है, गाड़ी लाइन ही ऐसा है। और दोस्तों अपनी गाड़ी में से जो ये मशीन उतार के इसमें जो चढ़ाया था, मतलब माल क्रॉसिंग हुआ था, उसका व्लॉग मैंने बना लिया है और कल के व्लॉग आप लोग देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों आज के इस व्लॉग को तो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।